आज ज़रा बात करते हैं मसनूई मिठास की। अगर हमसे लोग कोई बनावट के साथ मिल रहे होते वी आर वेरी क्विक टू पिक इट अप, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अपनी चाय, मशरूबात और खाने पीने में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालना चाहते हैं, थिंकिंग दैट दे आर लो कैलोरी। यानी यकीनन वो लोग जो ज़्यादतीस के मरीज़ हैं उनके लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढना अच्छा है, लेकिन आम तौर पे लोग अगर वेट वॉचिंग के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उसका वाकई कोई फ़ायदा है या वी आर अननोइंगली causing more harm to ourselves। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नौशीन तकवी, हु इज़ अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत शुक्रिया नौशीन मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि बाज़ार में आम मिलने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ पे? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू सो मच। अच्छा सिद्रा, ये अब बहुत रिसर्चेस पहले सिर्फ कहा जाता था, लेकिन अब पूरी डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेस सामने आ रही हैं जी। कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम्म। पहले मैं कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का नाम ले लूं ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं ना कहीं हमने सुना होगा। ठीक है, सही। सबसे पहले जी जो चीजें इसमें ऐड होती हैं वो एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, सेक्रिन है, स्टीविया है। ये वो सारी हैं जो हम यूज करते हैं एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, थिंकिंग कि ये हमारा वेट रिडक्शन, ब्लड शुगर लेवल्स, ये सारी चीजें इनको कंट्रोल करेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। हम्म। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि जो इसमें चीजें हैं जो एस्पार्टेम जिसका मैंने नाम लिया था, वो आपके ब्रेन में एक ऐसे एरिया को स्टिमुलेट करती है कि इसको खाने के बाद आपका दिल चाहता है कि आप और मीठा खाएं। सही। सही। और जब आपको ब्रेन क्रेविंग कर रहा है कि आपने और मीठा खाना है, तो एंड अप ईटिंग कोई ना कोई और मीठी चीज। इससे क्या होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है और आप मीठा ज्यादा खाने की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। ओके। अपनी तरफ से तो आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, रीजन बता रही हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि फिर आप वजन भी गेन करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल्स लेकिन भी मुझे बढ़ रहे हैं। बताइए नौशीन, इज़न्ट दैट ट्रू फॉर ऑल कार्ब्स एंड ऑल रिफाइंड कार्ब्स? यानी जब भी आप इनको एलिमिनेट करेंगे अपनी डाइट से तो जितना अरसा आपने इनसे दूर रहे यू फाइन, बट द मोमेंट आपने एक भी चीट मील या चीट डे किया तो फिर आपकी जो क्रेविंग है इन चीज़ों के लिए बढ़ जाती है। मेरा कहने का मकसद है, तो ये तो एक मुमासलत नज़र आ रही है नॉर्मल शुगर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में। सो फ़र्क क्या है? अच्छा देखो, आर्टिफिशियल हम एम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हम ले ही इसीलिए रहे हैं कि हम शुगरी स्टफ से दूर रहें। बिल्कुल। समझ रही हैं आप? जी। और आप नॉर्मली जो है कार्ब क्रेविंग, डेफिनेटली हमारी बॉडी कार्ब्स को एडिक्टेड होती है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन हम सही। उसको इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल कार्ब भी कट डाउन नहीं करनी है आपने अपनी डाइट से। आप हम्म। थोड़ा लें पर लें जरूर, क्योंकि कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते बिल्कुल हैं। सही। इसी और तरीके से जी, जी। जी। मुझे ये बताइए कि एक अभाम पाया जाता है या एक सवाल ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन द लॉन्ग रन हमारी याददाश्त को कमज़ोर कर देते हैं, हमारी मेमोरी को कमज़ोर कर देते हैं। इज़ देयर इनफ डेटा अराउंड दैट, और ये तासुर क्यों पाया जाता है? इसका भी है, लेकिन अभी इसकी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च इतनी सामने आनी है जितनी ये आपके प्लस ब्लड शुगर लेवल्स, डायबिटीज की आ रही है, ओबेसिटी की आ रही है। होता क्या है कि वही बात है कि आप उस पर डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। आप हम्म। आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे डिपेंड, एनीथिंग व्हिच मेक्स यू साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट ऑन यू, वो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करती है। लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन बार बार हम यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर की बजाय नेचुरल तरीकों से जाएं। और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा नेचुरल है वो है गुड़। पिसा हुआ गुड़ जो है, आप जैगरी जो है उसका इस्तेमाल करें। जैगरी इज मच मोर बेटर। आपका जो गुड़ है ठीक है। मुझे मुझे ये बताएं नौशीन, आपने जब अभी शुरू में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का नाम लिया उसमें जी, यू ऑल्सो इंक्लूडेड स्टीविया। स्टीविया की यस। मैं जितनी मार्केटिंग देखती हूँ, जितना उसके बारे में लिटरेचर देखती हूँ, इट इज़ शोन टू बी अ नेचुरल सोर्स, अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। उनका ये तो हर्बल है, ये एक प्लांट है, इसके अंदर से हम एक स्वीट फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स फाइन। व्हाई आर यू इंक्लूडिंग स्टीविया इन दिस लिस्ट ऑफ हार्मफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? सो अगर सिद्रा आप रिकॉल करो हिस्ट्री, तो आज से 5-6 साल पहले तक स्टीविया का कोई इतना नाम नहीं था। हार्डली पीपल यूज्ड टू नो स्टीविया। सिंस कीटो केम इन तो स्टीविया भी साथ में आया। बिल्कुल। स्टीविया है क्या? स्टीविया इज 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। कैन वाओ। यू इमेजिन? वाओ। 300। तो वो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा भी जो है वो ऐड करते हैं तो आपको वो मिठास वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन विद यूज, जब भी आप कोई चीज यूज करते हो उसके अंदर लॉन्गर रन देखा गया, तो ये क्या कर रहा है कि ये ब्लड क्लॉटिंग की तरफ आपको लेके जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रोक की तरफ आपको लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये शुगर है ये आपके ब्लड की फ्लो को और ब्लड की जो कंसिस्टेंसी है उसको अफेक्ट कर रहा है। जैसे ही खून मोटा होगा तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग, ये सारी चीजें सामने
सामने देखने को आती है। बिल्कुल हमने सही। लोगों ने बाकायदा स्टीविया को हर चीज में ऐड ऑन कर लिया और अब रिसर्च सामने आ रही है कि स्टीविया भी आपके लिए हार्मफुल है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस का आपकी गट हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड डज इट आल्सो गिव अस दैट जीआई स्पाइक, यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स आपका क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से भी यकायक ऊपर जाता है? एब्सोल्युटली। इसके ना सैकरिन पे ना एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने कोई 400 लोगों पे रिसर्च की और उन्होंने उनको सैकरिन दी कोई एक 40 डेज के लिए। देन उन्होंने उनको वापस दिया तो क्या हुआ कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए थे। फिर जब उन ब्लड सैंपलिंग और की गई तो उसमें देखा गया कि उनकी जो गट हेल्थ है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो भी अफेक्ट हुआ था। एंड मोस्ट ऑफ देम वर कंप्लेनिंग ऑफ डायरिया, या उनमें से बहुत से जो कांस्टेंट पेट में दर्द की शिकायत कर रहे थे। तो वो जो आपका हेल्दी बैक्टीरिया गट होता है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और उसमें सैकरिन का जो मैंने नाम लिया है वो सबसे ज्यादा आपके गट हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती बिल्कुल है। सही। अच्छा, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, जैसे आपने कहा जैगरी यानी गुड़ का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें, ये बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड व्हाट अबाउट वाइट शुगर, जो रिफाइंड सफ़ेद चीनी हमें मिलती है, क्या वो फिर भी एलिमिनेट करें अपनी डाइट में से? जी, जैसे हम कहते हैं ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, तो व्हाइट शुगर आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। एंड वो क्या करती है कि आपने बोला ना ब्लड शुगर इंडेक्स जो होता है, शुगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा वो रेस करती है। सो आप कोशिश करें कि इसको ब्राउन से रिप्लेस कर लें। और डाइट ब्राउन शुगर की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बताऊंगी कि मेरा मतलब जैगरी या गुड़, पिसा हुआ गुड़ है, ब्राउन शुगर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे और चीजों में मिलावट होती है, ये जो चीनी आती है भी ब्राउन डाइट होती है, दैट्स नॉट आपके शक्कर या गुड़ से बनी हुई हो। बिल्कुल सो सही। आप उसका इस्तेमाल करें। एक चीज और, सिर्फ ये आई मसला एम है। यू नो रनिंग आउट ऑफ टाइम। नाशीन, बहुत बहुत शुक्रिया, सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ व्हाट यू पुटिंग इन योर माउथ एंड इन योर बॉडी, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी हेल्थ से बनता है।